राधे राधे प्रिय भक्तों। आज हम महाबली घटोत्कच की कहानी लेकर आए हैं। यह कथा है उस वीर योद्धा की जिसने अपने जीवन की आहुति देकर धर्म की विजय सुनिश्चित की। यह कथा है उस महाबली घटोत्कच की, भीमपुत्र घटोत्कच की। घटोत्कच महाभारत के प्रसिद्ध चरित्रों में से एक है। वे भीमसेन और राक्षसी हिडिंबा के पुत्र थे। वे अर्ध राक्षस और अर्ध मनुष्य थे जिनमें दिव्य शक्तियां थी। उनका जीवन बलिदान, भक्ति और वीरता की मिसाल थी। आइए उनकी पूरी कहानी विस्तार से जानते हैं। जब पांडव लाक्षागृह से बचकर जंगल में भटक रहे थे, तब वे एक घने जंगल में पहुंचे। कई कोस चलने के पश्चात भीमसेन को छोड़कर शेष लोग थकान से बेहाल हो गए और एक वट वृक्ष के नीचे लेट गए। माता कुंती प्यास से व्याकुल थी, इसलिए भीमसेन किसी जलाशय या सरोवर की खोज में चले गए। एक जलाशय दृष्टिगत होने पर उन्होंने अपने स्वयं जल पिया और माता तथा भाइयों के लिए जल पिलाने के लिए लौटकर उनके पास आए। वे सभी थकान के कारण गहरी निद्रा में निमग्न हो चुके थे, अतः भीम वहां पहरा देने लगे। उस वन का राजा हिडिंब नाम का एक भयानक असुर था। मानवों का गंध मिलने पर उसने पांडवों को पकड़ लाने के लिए अपनी बहन हिडिंबा को भेजा, ताकि वह उन्हें अपना आहार बनाकर अपनी क्षुधा पूर्ति कर सके। वहां पहुंचने पर हिडिंबा भीमसेन को देखकर उन पर मोहित हो गई। इधर अपनी बहन को लौटकर आने में विलंब होता देख हिडिंब उस स्थान पर पहुंचा जहां हिडिंबा और भीमसेन वार्तालाप कर रहे थे। हिडिंबा को भीमसेन से प्रेमालाप करते हुए देखकर वह क्रोधित हो उठा और हिडिंबा को दंड देने के लिए उस पर झपटा। यह देख भीम ने उसे रोकते हुए उससे युद्ध किया और युद्ध में वह हिडिंब मारा गया। तब हिडिंबा ने कुंती और अन्य पांडवों से विवाह की अनुमति मांगी। कुंती ने शर्त रखी कि विवाह के बाद हिडिंबा को भीम से अलग होना पड़ेगा। विवाह के बाद घटोत्कच का जन्म हुआ। जन्म के कुछ समय बाद ही वे बड़े हो गए और अपनी माता के साथ जंगल में रहने लगे। घटोत्कच की शक्तियां। घटोत्कच को अपनी माता की ओर से राक्षसी शक्तियां और पिता से अपार बल प्राप्त हुआ। वे आकाश में उड़ सकते थे, माया के रूप में बदल सकते थे और युद्ध में अपराजय थे। वे पांडवों के प्रति अत्यंत निष्ठावान थे और जब भी उन्हें आवश्यकता होती वे तुरंत सहायता के लिए उपस्थित हो जाते। घटोत्कच और अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु में घनिष्ठ मित्रता थी। दोनों वीर योद्धा थे और एक दूसरे का सम्मान करते थे। अभिमन्यु की मृत्यु के बाद घटोत्कच बहुत दुखी हुए और कौरवों से बदला लेने की प्रतिज्ञा ली। महाभारत युद्ध में घटोत्कच का योगदान। महाभारत युद्ध के दौरान जब पांडवों की सेना को कौरवों के बल से बचाने की आवश्यकता पड़ी, तब घटोत्कच को बुलाया गया। वे एक विकराल रूप धारण करके युद्ध में उतरे। उनकी माया और युद्ध कौशल से कौरव सेना भयभीत हो गई। द्रोण, कर्ण, दुर्योधन, जयद्रथ, शल्य, कोई भी घटोत्कच को हरा नहीं पा रहा था। उन्होंने कौरवों की सेना में भयंकर विनाश मचाया और हजारों योद्धाओं को मार गिराया। जब घटोत्कच ने कौरव सेना का भारी संहार किया तो दुर्योधन ने कर्ण से कहा यदि उसे जीवित नहीं रोका गया तो कौरव हार जाएंगे। लेकिन कर्ण के पास केवल एक दिव्य शक्ति, इंद्र द्वारा दी गई अमोघ शक्ति थी, जिसे वे अर्जुन के लिए बचाकर रखना चाहते थे। दुर्योधन के दबाव में आकर कर्ण ने वह दिव्य शक्ति घटोत्कच पर चला दी। जैसे ही शक्ति उनके शरीर में घुसी, वे मुस्कुराए और अपने शरीर को विशाल बना लिया। वे मरने से पहले ही हजारों कौरवों सैनिकों को अपने विशाल शरीर के नीचे कुचलकर मार गए। इस प्रकार घटोत्कच ने अपना जीवन बलिदान कर दिया, लेकिन कर्ण मजबूर कर दिया कि वह अपनी सबसे शक्तिशाली अमोघ शक्ति अर्जुन पर चलाने की बजाय उन पर प्रयोग कर दे। इससे अर्जुन की रक्षा हुई और आगे चलकर पांडवों की विजय संभव हुई। घटोत्कच के बलिदान ने पांडवों की जीत को सुनिश्चित कर दिया। यदि कर्ण के पास वह दिव्य शक्ति होती तो वह अर्जुन को मार सकता था और पांडव युद्ध हार सकते थे। कृष्ण ने घटोत्कच की वीरता और बलिदान की सराहना की और कहा कि उनका बलिदान महाभारत के सबसे महत्वपूर्ण मोड़ों में से एक था। घटोत्कच केवल बलशाली योद्धा ही नहीं थे, बल्कि त्याग और निष्ठा का प्रतीक भी थे। उनका जीवन मृत्यु दोनों ही पांडवों की विजय के लिए आवश्यक थे। उनका चरित्र हमें सिखाता है कि सच्चे योद्धा केवल अपनी शक्ति के लिए नहीं, बल्कि अपने धर्म और कर्तव्य के लिए लड़ते हैं।